श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नित्यानुभवरूपस्य कोमेत्रानुभव पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्त नित्येव नित्यशः। जब तक के हमारे हृदय में ये तीन भ्रांतियां हैं तब तक के आदमी करने से उपरत नहीं होता। एक तो भ्रांति है कि हम अपूर्ण हैं, दूसरी भ्रांति है कि जगत हमसे अलग है, तीसरी भ्रांति है कि जगत के वस्तु व्यक्ति मिलेगी तब हमको परिपूर्णता आएगी। तो जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, अनुभव स्वरूप, देखो हम लोगों को वस्तु का ज्ञान मालूम है, वस्तु का अस्तित्व मालूम है, विषयों का आनंद मालूम है। मालूम क्या होना चाहिए? अस्तित्व, वस्तु का अस्तित्व नहीं, ज्ञान, वस्तु का ज्ञान नहीं, आनंद, विषयों का आनंद नहीं। जो केवल सत्ता, ज्ञान और आनंद है वह अपना स्वरूप है। तो क्या कहते हैं? नित्य अनुभव रूपस्य में, मैं जो नित्य अनुभव रूप हूं, मेरे से अन्य अनुभव कहां हो सकता है? जैसे आंखें कहेगी मैं रूप रंग को लेकर के अनुभव स्वरूप हूं, आंखें नहीं है तो रूप रंग का अनुभव नहीं। मन कहेगा कि मैं सभी पंच विषयों को अनुभव स्वरूप हूं, यदि मन नहीं है तो पांचों विषयों का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार से चैतन्य चेतन सत्ता कहती है कि मैं अनुभव स्वरूप हूं, मेरा अनुभव जैसे वस्तु का अनुभव ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए मैं ही अनुभव स्वरूप हूं। और ये अपना अनुभव स्वरूप कैसा है? यह नित्य है। बाकी के सब अनुभव आते जाते हैं। वस्तु का अनुभव लिया तो वस्तु आके चली गई। वस्तु यदि परिच्छिन्न है, अपूर्ण है, तो उससे परिपूर्ण अनुभव कैसा मिलेगा? इसीलिए वस्तु यदि काल के द्वारा बाधित है तो उस वस्तु के द्वारा नित्य अनुभव कैसा मिलेगा? इसीलिए मैं नित्य अनुभव स्वरूप हूं, इसीलिए मुझसे अनुभव नाम की वस्तु अलग नहीं है। यह बात एक आध बार क्लिक हो जाए ना भगवान की कृपा से, जैसे वस्तु का अनुभव हम करते हैं, तो जब वस्तु का अनुभव करेंगे तो क्या होगा? तो हम अपने से दूर जाएंगे। और वस्तु के अभाव का अनुभव करेंगे तो हम वस्तु के इतने दूर नहीं जाएंगे, फिर भी दूर ही रहेंगे। कैसे दूर रहेंगे? मन में रहेंगे। ध्यान से सुनना, अच्छा विचार आया है। कैमरे को मैंने देखा तो कैमरे का अस्तित्व, उसके बाद आंखें बंद करी, अब कैमरे का अभाव। तो कैमरा होना और नहीं होना ये दोनों ही मन के ही द्वारा हो रहा है। तो कैमरे को हम जब जानते हैं होना, तो हम अपने से हट करके कैमरा नाम की वस्तु के पास पहुंच गए। किसके द्वारा? वृत्ति के द्वारा। फिर जब हमने आंखें बंद कर ली तो हमने कहा कैमरा नहीं है। तो कैमरा नहीं है, यह वस्तु का होना और नहीं होना ये दोनों मानसिक प्रत्यय है। तो जब वस्तु को हम देखते हैं, जानते हैं, तो अपने से दूर चले जाते हैं। वस्तु के अभाव को जानते हैं, तब भी हम मन के वृत्ति में ही रखे हुए हैं। तो तीसरी बात क्या है कि जो
वस्तु के भाव और अभाव को प्रकाशित करता है, वह नित्य अनुभव स्वरूप है। ये हमको पकड़ना है। इसीलिए जब वस्तु के भावाभाव के परे चले गए, तब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जिसको है या नहीं है, दोनों भी विकल्प संभव नहीं। इसलिए भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, नेयम प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सद न असत उच्यते। यह अनादि तत्व ना तो उसको है ना तो नहीं है कहा जा सकता है, क्योंकि यह मानसिक प्रत्यय नहीं है। जो जो ज्ञान मन के माध्यम से प्राप्त होता है, उस ज्ञान में ये दो विकल्प रहते हैं, या तो मुझे मालूम है या तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अपने होने के बारे में यह विकल्प नहीं है। तो मैं हूं या नहीं, मुझे मालूम है, ये कहने की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब पहले मुझे मालूम नहीं था। इसीलिए यह ज्ञान अनुभव स्वरूप है, एक इसका अनुभव नहीं है, और यह अनुभव नित्य निरंतर अखंड है। और इसीलिए कृतम कृत्यम, अब मुझे इस दुनिया में कुछ करना नहीं। अब क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था कि आप भगवान का नाम क्यों लेते हो? तो उन्होंने कहा, यार तुमने तो बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न पूछा। रियली मैं भगवान का नाम क्यों लेता हूं, मुझे भी मालूम नहीं। फिर भी आपने पूछा तो मैं बता ही दूं। मैं क्यों? बोले टाइम पास करने के लिए, कालक्षेपणार्थम। तो जो कार्य टाइम पास करने के लिए किया जाता है, उस कार्य में मैं कर्म करने वाला और यह कर्म मैंने किया, इससे लाभ हुआ तो अभिमान और हानि हुई तो ग्लानि, ये सब का सब संसार शांत हो गया। अब इस सिद्धांत को लेकर के भगवान का नाम लो। कितना टाइम है खाने में? 10 मिनट और है, कोई बात नहीं। हम 10 मिनट तो टाइम पास करना है ना, तो क्या करें? भगवान का नाम लो। किस लिए? टाइम पास हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। खाना तैयार है? अच्छा, आ गए। देखो कितना आनंद है जीवन में। यही सब कुछ साधना है महाराज। खाली बिली सीरियस मत हो जाओ, अब मुझे मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद मुझे नीचे से झटके लगे और फिर ऐसा कैसा होने लग गया और चेहरा ऐसा विकृत होने लग जाता है। क्या हो गया? डोंट डिस्टर्ब, कुंडलिनी जागृत हो गई, अब वो काट रही है अंदर से। इस चक्कर में मत पड़ना तुमको। हमको इस काल के परे जाना है। काल के परे जो है वो परमात्मा है। तो काल के परे कैसे जाना है? टाइम पास करना है। टाइम पास करने का तात्पर्य मालूम है क्या है? टाइम पास करना माने टाइम बाईपास करना है। जैसे बड़ौदा बाईपास माने आपको बंबई से अहमदाबाद जाना है, बीच में बड़ौदा पड़ता है। अब आपको कुछ लेने जा रहे हैं बड़ौदा में, क्या करोगे? बाईपास ले लो। इसी प्रकार से अपने को स्वरूप में बैठना है तो बीच में टाइम आता है, तो टाइम को बाईपास करो। तो टाइम को बाईपास करने के लिए भगवान का नाम लो। कृतम कृत्यम। देखो कितना जीवन हल्का हो जाता है। और इसीलिए प्राप्तम प्रापणीयम। और क्या मिलना था हमको दुनिया में? यही मिलना है। जो व्यक्ति काल के परे चले जाता है उसको कोई समस्या नहीं। समस्या प्रारंभ होती है काल के जन्म से। जब गहरी नींद में होती है तो काल नहीं होता, तो कोई समस्या नहीं। अपने को, पब्लिक को है, ये बहुत खर्राटे वहां से, ये अपने हाथ से मारते। तुम्हारे हाथ से मारते हैं क्या? बहुत खर्राटे मारते।
तुमसे मांगे तो बात अलग है, हम कुछ भी करेंगे। प्राप्तम प्रापणीयम, इस जगत में कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। इसी को भक्ति शास्त्र में कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम। सभी सिद्धांत एक ही बात प्रतिपादित करते हैं, कहने का ढंग अलग अलग होता है और कुछ नहीं है। लेकिन ये ढंग यदि मालूम नहीं तो फिर हम ढोंगी बनेंगे और फिर इसको उसने वो गलत है, हम ठीक है, ये कुछ नहीं है। इसलिए प्राप्तम प्रापणीयम और इति एव नित्यशः। और ये ऐसे नहीं कि मेडिटेशन करते समय तो आनंद आया उसके बाद देवानंद नहीं, ये ब्रह्मानंद हमेशा टिका रहता है, कभी जाता नहीं। इसी को कहते हैं ध्यान में रहना, ध्यान करना नहीं। वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन, वी डोंट हैव टू डू मेडिटेशन। ये जितने मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, उनमें बहुत विकृतियां आ जाती है। इसीलिए मेडिटेशन करने का धंधा छोड़ो। तो अभी कैंप के बाद जाओगे तो लोग तो पूछेंगे आपको, ये अवधूत उपनिषद आपने सुना? हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, विशेष क्या बात है? विशेष यही बात है कि ध्यान करना छोड़ो। हाँ हाँ, बहुत आनंद है। अब चक्कर नहीं, ध्यान नहीं लगता तो क्या करें? देखो ये कोई दही है क्या? दही लगता नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा महाराज, फिर सवाल ये है कि दुनिया में व्यवहार कैसा करेगा यह अवधूत? तो कहते हैं व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममा अकर्तुर अलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तताम। मैं अकर्तु हूं, अकर्तु माने कर्तृत्वाभिमान रहित। अब मैं यदि कर्तृत्वाभिमान रहित हूं तो मैं कुछ करता हूं, ये सवाल आया कहां से? तो कुछ करता ही नहीं। फिर ये क्या हो रहा है? कौन सा व्यवहारो लौकिको, लौकिक व्यवहार या शास्त्रीय व्यवहार, पूजा पोथी इत्यादि, या अन्यथापि वा बड़ा विचित्र व्यवहार जो ना लौकिक है ना शास्त्रीय है। ये कैसे करते हैं? यथारब्धम प्रवर्तताम, जो हो रहा है वो हो रहा है। हम इसको क्लेम ही नहीं करते क्योंकि हमने किया ही नहीं। देखो यही सिद्धांत ये वकील लोगों के आर्ग्यूमेंट में होता है। जब उनके किसी क्लाइंट को उनको बचाना है जिससे खून किया है, तो सिद्ध क्या करेंगे कि मेरे क्लाइंट ने खून नहीं किया, पहले बता देंगे। उसके बाद चिंतन शुरू करेंगे। तो कैसे? फिर उसको कहेंगे कि देख बेटा, तुमको कुछ भी पूछे ना तो तुम टैं टैं करते रहो, कुछ भी पूछे टैं टैं ऐसे बोलते रहो, बाकी कुछ मत बोलना। अब जब उसको पूछा वकील ने कि तुमने खून किया क्या? टैं टैं। तुम्हारा नाम क्या है? टैं टैं। तुमको दूसरा कुछ नहीं आता क्या? टैं टैं। और सब परेशान। फिर इसका वकील उठता है, कहता है देखो मेरा क्लाइंट है ना, ही इज ऑफ द हेड, ही डजंट नो व्हाट इज डूइंग, इसीलिए इसने खून किया ये भी इसको बता रही है, इसीलिए इसको छोड़ दिया जाए। उसको छोड़ दिया। आप वकील साहब बड़े खुश होकर घर आए। घर आने के बाद देखो तुमको छुड़वाया ना मैंने? हाँ। तो हाँ, मेरी फीस टह टह। देखो महाराज, यदि हमने कुछ किया ही नहीं तो काहे का पाप, काहे का पुण्य। इसीलिए यथारब्धम, तो ये जो गलत विचार होते हैं ना, इसको बताने के लिए शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध तो होता ही नहीं महात्माओं का, वैसा देखा जाए किसी का भी नहीं होता। लेकिन ये जो प्रश्न पूछने वाले हैं ना, गलत प्रश्न पूछो तो उसको ठीक उत्तर कभी नहीं मिलेगा। तो यथारब्धम प्रवर्तताम, और इसीलिए साधु संतों को सफलता की गर्मी नहीं होती और विफलता की ग्लानि नहीं होती, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे। देखो ये बहुत महत्व की बात है।
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रियो वान्यथापि वा मम कर्तारुलीपस्य यथारब्धम प्रवर्तताम्। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कोई कहते हैं कि महात्मा जी आपने बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया, तो पूछता अच्छा, फिर आपने बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य किया, तो अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप बहुत गाली देते हैं लोगों को, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब तक एक कर्तृत्वाभिमान है तभी सब डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध हम पर लागू होते हैं। यदि कर्तृत्वाभिमान ही नहीं है तो कोई भी विधि निषेध लागू नहीं। और इसीलिए जैसे पहले ही बताया ना, ये अवधूत महाराज कौन है कि ये चले गए हैं किसके परे वर्णाश्रम कहते हैं ना, पहले ही प्रारंभ में, जो विलंघ आश्रमान वर्णान आत्मन्नेव सदा स्थितः अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतस्त कथ्यते। जब ये वर्णाश्रम के परे चले गए हैं तो इनको ना तो धर्म है, ना अधर्म है, ना पाप है, ना पुण्य, ना छुआछूत है। देखो, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए हमारे ऋषिकेश में, आप सब जानते हैं उनका नाम, रामसुखदास जी महाराज। बहुत बड़े महात्मा हो गए, गीता प्रेस के साथ जुड़े हुए थे। गीता प्रेस तो बेसिकली मारवाड़ी होती है ना, तो उसमें जितने मारवाड़ी संत हैं वो फिट हो जाते हैं। और मारवाड़ियों में धर्म का ज्यादा महत्व होता है। एक संत ने मुझे बहुत पहले बताया था, जब मैं जवान था, तो मुझे कहा कि देखो महात्मा जी, मैं तुमको अपने प्रोफेशन की सीक्रेट बताता हूँ। तो क्या है? बोले ऑडियंस देख करके बात करनी चाहिए। न कैसे? बोले यदि ऑडियंस मारवाड़ी हो तो धर्म शुद्धि की बात करनी चाहिए, पैसे की बात करनी चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए, यदि ऑडियंस मारवाड़ी हो। यदि ऑडियंस गुजराती हो तो भक्ति की बात करनी चाहिए। यदि साउथ इंडियन हो तो कर्मकांड की बात करनी चाहिए, और यदि पंजाबी हो तो वेदांत की बात करनी चाहिए। यदि आप मारवाड़ियों के सामने जाकर के कहोगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ये सब नाम रूप, ये सब बकवास है, परमात्मा एक सत्य है, अगले बार एक भी मारवाड़ी आपको बुलाएगा नहीं। और यदि उन्हीं मारवाड़ियों को कहो कि जितना पैसा हम कमाते हैं, कैसे भी कमाओ कोई बात नहीं, 10%, तो तुरंत फिर आप मारवाड़ियों में प्रसिद्ध हो जाओगे। देखो महाराज, सत्य तो यही है। इसीलिए जो वर्णाश्रम के परे चलाए उसको कोई मतलब नहीं। तो हमारे रामसुखदास जी महाराज के बहुत कड़क नियम थे। स्त्री इधर बैठे, पुरुष इधर बैठे, स्त्री को हाथ नहीं लगाना, पुरुष को हाथ नहीं लगाना, उनको पैर को कोई छूना नहीं, कुछ माला नहीं पहनाना, इसके हाथ का नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं खाना, दक्षिण दिशा में मुंह नहीं, पश्चिम दिशा में मुंह नहीं, सोते समय ऐसा ही होना चाहिए। जब तक के तुलसी जी को पानी नहीं चढ़ाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, भगवान को भोग लगा कर उसमें तुलसी पत्र होना चाहिए। इतनी दुनिया भर के नियम। देखो, तो जो अवधूत होते हैं उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सब के परे चले गए हैं। देखो महाराज, इसका अर्थ ये मत कर लेना कि ऐसे महात्मा जो करते हैं वो गलत है, ये इसका अर्थ नहीं है। इससे हमको ये समझना है कि जब तक के हम समाज में रहते हैं तब तक के हमको सामाजिक नियमों का पालन करना है, लेकिन हम इसमें फंसे नहीं। देखो, जैसे ड्राइविंग सीख लिया, क्यों गाड़ी चलानी है, लेकिन जिंदगी में क्या टैक्सी ड्राइवर बना के वही चलाते रहोगे? कुछ और भी तो है जीवन में। इसी प्रकार से यह जो व्यवहार है लौकिक शास्त्रीय, यह व्यवहार केवल प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं। या तो एक एक्सट्रीम ये, दूसरी एक्सट्रीम क्या है? अथवा कृत कृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेनैव मार्गेण वर्तेहम मम का क्षति।
दूसरी बात बताते हैं। एक तो ये बात हो गई, दूसरी अथवा या तो फिर कृतकृत्य अपि, हालांकि मुझे दुनिया में ना किसी से लेना है ना किसी को कोई देना है, कृतकृत्य, फिर भी लोकानुग्रह काम्यया, लोगों पर अनुग्रह करने की मन में रख करके, यदि मैं शास्त्रीय मार्गेण वर्ते अहम, यदि मैं शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार चलाऊं अपने जीवन को, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? माने जिसको किसी प्रकार से जीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको शास्त्रीय मार्ग से जीने में थोड़ी फर्क पड़ेगा। देखो कैसी गलती होती है हमारी। एक लड़के ने अपने माँ के बारे में मुझे कहा कि महाराज जी, आप लोग तो बताते हो ना कि भगवान सब जगह है, लेकिन मम्मी मुझे इतनी परेशान करती है, मंदिर ले जाओ मंदिर ले जाओ, वहां जाकर के दर्शन करना है। क्या भगवान सब जगह नहीं है? मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो मैंने उसको बुलाया नजदीक, हमने कहा भाई तुम तो एकदम ठीक कहते हो, तुम तो इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन मम्मी अनपढ़ है ना, सभी मम्मियां अनपढ़ होती है। अब ये मैंने खाते डिफेक्ट है, अब कुछ नहीं कर सकते उसको। अब ऐसे करो कि मैं तुमको आज बताता, क्या भगवान तो सब जगह है ना, सिर्फ मंदिर में नहीं, इसीलिए मम्मी को मंदिर में मत लाना। आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमने कहा तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए, यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है। तुम तो ज्ञानी हो गए कि भगवान सब जगह है, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो अज्ञानी है बेचारी, तो उसको मंदिर में लाया करो। तो वो इतना कंफ्यूज हो गया, स्वामी जी आपने मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर दिया। हमने कहा हमारा होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, पहले रोग को बढ़ाते हैं और फिर निकाल देते। देखो, इसीलिए यह अर्थ नहीं कर लेना है कि अवधूत माने कैसा भी व्यवहार कर सकता है, नहीं। किसी भी प्रकार का व्यवहार करे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि उसका व्यवहार जो है एकदम भयानक होता है। कहते हैं अथवा लोकानुग्रह काम्यया, यदि समाज का किसी कारण से भला होता है तो उसके लिए यदि शास्त्रीय मार्ग से चले तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार से सिद्धांत का क्या हो गया, यह जो अवधूत महात्मा होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के नियम लागू नहीं होते। जैसे अपने राजनीतिक भाषा में कहें, ट्रैफिक रूल्स सबको लागू होते हैं एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर को। जब प्राइम मिनिस्टर को जाना है तो सभी रूल बंद हो जाते हैं और वो जा रहे हैं। अब बाएं से जा रहे, देने से जा रहे, कोई सवाल नहीं, लाल बत्ती पीली बत्ती कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो उसके परे हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर अवधूत बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसा ही चाहेंगे। देखो, उनको स्वातंत्र है। तो अवधूत का तात्पर्य यह है कि जो इस दुनिया में रहते हुए भले अपने मर्जी से रहे, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो समाज का, लोगों का अनादर करे। वो उनके साथ भी मिलकर के रहते हैं जैसे वो है। यही बात भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान बताते हैं। हे तलाशी महाराज, वो जाकर उसको ना झाड़ू लगाना बंद कर दो इस समय के लिए। जो ऐसा करता ना, मुझे कान में ऐसे हो रहा, किसने भी डाला क्या, खुजर 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 खुजर। वो कर ही जा रहा है, इन्होंने ठीक से बताया नहीं होगा। बोलना बाद में कर लेना। अच्छा महाराज, तो यह जो अवधूत का जीवन है, इस जीवन में रहना, इसका अर्थ भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान ने बताया है। न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्।
तो यह जो अवधूत है, ज्ञान है, स्वरूप में स्थित है, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो कर्म में लगे हुए, जो साधना में लगे हुए हैं, जो हाथ में माला लेकर के भगवान का नाम लेते हैं, जो हनुमान जी को मंगल के दिन उनके सर पर नारियल फोड़ते हैं, उनको जाने दो, तो उनको रोकना नहीं। न बुद्धि भेदम जनेत, कम से कम इसी काम बहाने वो बिजी तो है। एक ध्यान से सुनना, जितने भी अपने शास्त्रों के नियम है ना, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद थोड़ा बहुत व्यायाम करना, उसके बाद भगवान को पानी चढ़ाना, सब कुछ करना, ये सब का तात्पर्य केवल एक ही है, हम 24 घंटे में 24 घंटे ठीक से अलॉट कर सके। यदि हमने अपने आप को 24 घंटे बिजी नहीं रखा, एक तो आलस्य निद्रा प्रमाद में नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो भोग में प्रवृत्त हो जाएंगे। केवल आलस्य निद्रा प्रमाद और भोग में रहना, यह तो मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य के जीवन को जगाने के लिए ये सब नियम लगाए हैं कि सुबह सूर्योदय के पहले उठना है। उठने से क्या होगा, आपको बहुत सारा समय मिलेगा, उस समय मन प्रसन्न रहता है, और उस समय थोड़ा बहुत योगाभ्यास करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, ध्यान करे, भगवान का नाम ले, तो मनुष्य अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। तो ये तो जिनके लिए आवश्यक है उनको करना ही है। देखो ये मालूम है कैसे है, जैसे छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, उसको बताते हैं कि देखो बेटा तुमको अब गणित पढ़ाएंगे, और गणित पढ़ाते समय उसको उंगलियों से पढ़ाते गणित। इसको कहते एक, तुम करो ऐसा, वो कहते एक, क्या है ये एक। आप दूसरी उंगली करो, दोनों हो गई, आपको एक दो, तो वो कहते एक दो। फिर तीसरी, एक दो तीन, तीन, वेरी गुड। अब उसको सिखाते हैं, ये कितना है एक, ये कितना है दो, एक और दो कितने हो गए तीन। अब बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे ये कंसेप्ट बढ़ रहा है। अब उस छोटे बच्चे को सिखाते समय उंगलियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो बच्चा अभी एमएससी में गया है और उसको पूछा तो वो कहेगा वेट ए मिनट, तो अच्छा दिखेगा क्या वो? इसी प्रकार से जिंदगी भर हम एक ही वन में नहीं रह सकते। तो कर्म करो ठीक है, लेकिन पहले तो हम कर्म करते थे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब हमको बताते हैं कि कर्म करना है इच्छाओं को पूरे करने के लिए नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए। तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करना ये KG1 है। फिर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कर्म करना है, ये मिडिल स्कूल है। और इससे भी ज्यादा जब साधक बन गया है तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना है। और उसके परे जाने के लिए कहते हैं यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। फिर उन्हीं कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा होती है। तो जब कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा होगी तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ जो मैं है वो डिसॉल्व हो जाएगा। देखो ये तात्पर्य इन दो मंत्रों से निकालना है, नहीं तो हम ऐसा ही निकालेंगे कि देखो ये जो हमको तो भाई डायरेक्टली अवधूत बनना है, क्योंकि कोई चक्कर ही नहीं, व्यवहारो व लौकिको व अन्यथा भी कुछ भी करो, क्या है अवधूत है। हाँ, जब तक कि हम समाज में रहते हैं उसके नियमों के अनुसार हमको चलना है। देखो ये बात जब समझ में नहीं आती ना तो लोग अपने आप को समझते हैं तो हम तो बड़े अच्छे हैं, हमको तो सब आता है, हम बड़े ज्ञानी हैं, और जैसा उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे यह गलत है। देखो महाराज, जो अवधूत होते हैं ना, जैसे जो पैदाइशी अवधूत होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे शिरडी साई बाबा ले लो, नित्यानंद बाबा ले लो, सभी नाथ संप्रदाय के ये जितने नाथ है, गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ इत्यादि, ये सब अवधूत की लाइन में आते हैं। और इनके इसमें 1-to-1 होता है कांटेक्ट, गुरु एक शिष्य एक। जहां एक गुरु के एक से ज्यादा शिष्य हो गए
वो अवधूत की लाइन के बाहर निकल गए। फिर उनको जो समाज का नियम है उसी के अनुसार चलना है। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। हम भले अवधूत बन गए हो, लेकिन जो दूसरे हैं उनको भी तो देखना है, उनकी क्या स्थिति है। इसीलिए कई बार जो सहजावस्था होती है ना, सहजावस्था का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, स्वातंत्र्य है। स्वातंत्र्य और स्वच्छंदता में फर्क है। स्वच्छंदता में हम अपने मन के गुलाम होते हैं, स्वातंत्र्य में हम मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेहम मम का क्षतिः। तो न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, तो फिर जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान और युक्त दोनों को मिला करके अवधूत बनता है। देखो, धूत संसार बंधनात् और तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थत्वात्। तो ज्ञान और जीवन ये दोनों को मिला करके अवधूत की परिभाषा है। और इसीलिए कि यह जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरः, तो फिर क्या करे, उन्हीं कर्मों को वो ठीक से करके डेमोन्स्ट्रेट करे। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि कई महात्माओं का स्वभाव होता है, ये हम जो कह रहे हैं ना, किसी का टीका टिप्पणी नहीं, अपने को सीखने के लिए कह रहे हैं। स्वभाव होता है, बड़े डिसिप्लिनेरियन होते हैं, लेकिन किसके लिए? अन्य के लिए। 1 मिनट भी लेट आए तो बाहर रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं। अरे कोई लेट आता है तो कोई कारण से आता है ना। सीखना तो अपने को है, लोगों को क्या सिखाना है। लेकिन ये दुनिया को सिखाने के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे गुस्सा नरक का दरवाजा है, माने मैं जा रहा हूं, तुम भी आ जाना। तो विद्वान युक्त समाचरण, तो हमको अपने व्यवहार से जगत के सामने आदर्श प्रस्तुत करना है। देखो, तो जैसे कहेंगे, जब तक के समाधि षडक संपत्ति नहीं होगी और विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति और मोक्ष नहीं होगा, तब तक के वेदांत का ज्ञान प्रकट नहीं होता। समझ गए? हाँ, पैसा निकालो। क्या? वैराग्य। तुमको वैराग्य देने के लिए हम पैसा ले रहे हैं। देखो संतो, इसमें से अपने आप को बचाओ, नहीं तो हम इसका गलत अर्थ निकालेंगे। आगे कहते हैं, देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम वपुः तारम जपद वाक् तद्वत् पठत्वा वाक् तद्वत् पठत्वाम्नाय मस्तकम्। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम वपुः। वपु माने शरीर। यह शरीर चाहे तो बढ़िया से भगवान का पूजा पोती करे, स्नान संध्या करे और भिक्षा के लिए चले जाए, अपने आप को साथ रखे, साफ रखे, चाहे देह ऐसे कर्मों में बिजी हो। तारम जपतु वा वाक्, उसी प्रकार से जो वाणी है वो भगवान का नाम लेती रहे। तारक जप कहते हैं राम नाम को। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। या पठतु आम्नाय मस्तकम, या तो उपनिषदों का पाठ चल रहा हो, उसका अध्ययन अध्यापन चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो साधारण व्यक्ति के लिए नियम होते हैं, इन नियमों के परे यह अवधूत संत होते हैं। इसीलिए ये सब की सब बातें बताने का तात्पर्य क्या है? ये सब करने के बाद ही ये छूटती है। देखो, तो इसका तात्पर्य ये हो गया, देह किसमें हमको बिजी रखना है? साधना के दृष्टि से। साधना के दृष्टि से देह इसमें बिजी रखना है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखे, साफ सुथरा रखे। शरीर को स्वच्छ साफ सुथरा स्नान कराने का तात्पर्य मालूम है क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अत्यंत मलिनो देहः देही च अत्यंत निर्मलः
असंगोहम इति ज्ञात्वा शौचम एतत् प्रचक्षते। जब हम अपने देह को स्नान कराते हैं तो स्नान किस लिए कराते हैं कि देह में से गंदगी के सिवा कुछ नहीं निकलता। देखो, तो जितना हम स्नान करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि ये देह जो बना हुआ है इसमें गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है, तब जाकर के देह के प्रति वैराग्य प्रकट होगा। नहीं तो पूरा जीवन केवल देह को लेकर ही चल रहे हैं और यही लगता है कि और जी ले, काहे के लिए जिए। देखो महाराज, यह बहुत महत्व की बात है। देह के प्रति जब तक के वैराग्य नहीं होगा तब तक के हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कहे। इसीलिए कहते हैं स्नान शौच इत्यादि जो है देहात्म भाव के निवृत्ति में प्रारंभ है। उसके बाद भिक्षा। भिक्षा क्यों मांगते हैं अवधूत लोग? भिक्षा इसलिए मांगते हैं कि भिक्षा मांगने चले जाओ तो अगला वाला भिक्षा देगा ही, ये कोई नियम नहीं। भिक्षा के स्थान पर वो गाली दे दे, गाली देने के बाद उसका मुंह नहीं देखना, देखना है अपने अंतःकरण का भाव। क्या उसके प्रति हमारे मन में घृणा निर्माण हो गई? देखो, तब जाकर के साधना हो रही है। किसी ने कुछ कह दिया अच्छा बुरा और एकदम गुस्सा आ गया, और व्यक्ति को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है खूब कस के भूख लगी हो और अगले ने खाने के स्थान पर उपदेश शुरू कर दिया हो तो और गुस्सा आ जाता है। इसीलिए एक बार एक भिखारी था, किसी घर में बेचारा भीख मांगने गया, बहुत भूखा था। तो जाकर के कहता है अम्मा कोई भूख के लिए दे दो, खाना लग दे दो, बहुत भूख लगी है। और असली भूखा हुआ था, हंग्री था, भूखा था। तो जब वो आया तो वहां की बहू निकली अपने दरवाजे से और उसको कंपाउंड के बाहर ही कहा कुछ नहीं, निकलो यहां से, पता नहीं खाने के टाइम पर टपकते। तो उसको बहुत दुख हुआ। देखो, सोचा था यहाँ कुछ मिलेगा खाने के लिए, उसने हकाल दिया। जब वो जा रहा था तो दूर से सांस ने देखा था कि यह भिखारी वहां से बिना कुछ लिए लौटा। तो कहता है तुम वहां गए थे? हाँ। कुछ मिला तुमको? नहीं, कुछ नहीं दिया। उसने डांट के हकाल दिया। वो कौन ही डांट के हकालने वाले, चल मैं उस घर की मालकिन हूँ। भिखारी को फिर इच्छा जागृत होगी, चलो यहाँ कुछ मिलेगा। वहां खड़ा रहे तो वहां खड़ा रहा बेचारा। ये अपने घर में गई, दरवाजा बंद किया, फिर दरवाजा खोला और फिर कहते कुछ नहीं, यहाँ जाओ यहाँ से। तो बोला उसने भी तो यही कहा था, फिर तुमने क्यों कहा? वो नहीं कहने वाली कौन होती है? नहीं तो मैं कहूंगी। देखो, तो उस समय उस भिखारी को कितना गुस्सा आ गया। ये सास कुछ भी कर सकती है, भगवान सास से बचाए। तो जब भिक्षा इत्यादि मांगते हैं, माने उस समय व्यक्ति का सबसे ज्यादा अपमान होता है। तो यहाँ हमको क्या सीखना है? व्यक्ति मान अपमान के चक्कर में ना फंसे। व्यक्ति ने अपने आप का नाप करके रखा होता है। देखो, एक बार एक सेठ जी कह रहे थे बहुत बढ़िया, हर एक व्यक्ति अपनी कीमत ठहराता है। बोले कैसे? बोले कोई काम करे, सेठ जी कुछ काम दे दो। अच्छा हमारे यहाँ किचन में काम है सब्जी काटने का, करोगे? हाँ करेंगे जी। पहले किया है? नहीं किया है, लेकिन सीख लेंगे, कोई कठिन बात नहीं। ठीक है, कितना तनख्वाह लोगे? आप बताओ। नहीं नहीं तुम बताओ। ठीक है, मैं 1000 रुपये महीने का लूंगा। ठीक है, आ जाना काम करने के लिए। अब उस आदमी ने अपनी कीमत 1000 रुपये महीना कर ली। हर एक व्यक्ति अपनी कीमत स्वयं करता है। इसी प्रकार से
हम ही अपने आप को मान अपमान से पीड़ित समझते हैं। किसी ने सबके सामने आपको ले गए और बड़ी तारीफ करी, माला पहनाई, तो आप कहेंगे बड़े अच्छे जी, बड़े आदर देते हैं। और वहां जाने के बाद पूछेंगे, अच्छा जी गड़बड़ानंद जी महाराज आप आगे? नहीं, मैं गड़बड़ानंद जी नहीं हूँ। फिर मैं बड़बड़ानंद जी हूँ। ओ तो माला निकालो और नीचे उतरो, दूसरे आने वाले हैं, तो हो गया अपमान। तो यह जो मान अपमान है ना, ये मनुष्य के मन की कल्पना है, ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए चाहे देवार्चन करो, भगवान की पूजा करो या ना करो, चाहे स्नान शौच करे ना करे, भिक्षा इत्यादि मांगे ना करे, इसमें ये शरीर बिजी है या बिजी ना रहे, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे लिए साधना हो गई और ये अवधूत का जीवन सहज हो गया, ये इसका तात्पर्य। उसी प्रकार से तारम जपतु वा वाक् तत्वत पठतु आमनाय मस्तकम। और वाणी जो है, तो शरीर को हमने बिजी रख दिया। अब वाणी को बिजी रखने के लिए सबसे सिंपल बात है, भगवान के नाम गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। ये सबसे बढ़िया बात हमने सीखी है। कई बार हम जब कार में जाते हैं ना, तो कम से कम लोगों को लेते हैं, नहीं तो अनावश्यक बातें शुरू हो जाती है। या आप किसी से बात भी करो तो वो बाकी के जो है विजिलेंस ऑफिसर नोट करके पब्लिक में बांटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए, या तो कई बार हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, आकर के लोग खामो खाम की बातें शुरू कर देते हैं। स्वामी जी आप इस लाइन में कब से आए? अब तुमको क्या लेना है, तुम भगवान का नाम लो ना। या उनसे मुंह मारने के स्थान पर फिर हम क्या करते हैं, फट से अपनी माला निकालते हैं और बताते, देखो मैं जप कर रहा हूं, इस समय में बोलता नहीं, क्षमा करना, धन्यवाद। अपने आप कट गया। तो भगवान का नाम बचाता है अपने को पब्लिक से। इसीलिए साधु संत जो मंत्र देते हैं ना, मंत्र देने का यही कारण है कि जिसको मंत्र दे दिया अब वो बिजी हो गया, अब बस खुश। जैसे आ गया सर खाने के लिए, महाराज जी अच्छा तुमको पिछले बार जो जब दिया था ना महामंत्र हरे राम, उसकी 36 मालाएं बताई थी, रोज कितनी माला हो रही है? महाराज जी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दूसरे बार वो आएगा ही नहीं। इस प्रकार से भगवान का नाम महात्माओं को, भक्तों से बचाता है। तो तारम जपतु वाक् तद्वत् पठतु आमनाय मस्तकम। या तो फिर वाणी के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन हो रहा हो, पाठ हो रहा हो। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। देखो ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था में जो जो कार्य हम अत्यंत सूक्ष्मता से और अत्यंत लगन से करते हैं, वही संस्कारित होकर के सपने में प्रकट हो जाते हैं। देखो जैसे समझो आपने, जैसे हम अपना अनुभव बताते हैं, क्योंकि हम दिन भर लेक्चर के साथ दूसरा कुछ करते नहीं, तो हमारे सपने में भी लेक्चर आ जाते हैं और वहां फिर हम लेक्चर दे रहे हैं, और वहां ऐसे ऐसे सुंदर विचार प्रकट हो जाते हैं कि हमको आश्चर्य लगता है, ये कैसी बढ़िया बात है। तो यह जो मन है, इस मन पर दुनिया के संस्कार मिटा करके भगवान के संस्कार डालते रहे, यही हमको यहाँ सीखना है। आगे कहते हैं, विष्णुम ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम साक्ष्यहम किंचिदप्यत्र न कुर्वे न पिकारये। विष्णु ध्यायतु धीहि, तो शरीर से देख लिया, अब वाणी से देख लिया, अब आ गया बुद्धि या मन। तो मन से क्या कहते हैं, विष्णुम ध्यायति धीहि। चाहे हमारी बुद्धि हमारा मन भगवान का ध्यान करे, चाहे करे माने चाहे करे चाहे न करे,
चाहे हमारी बुद्धि, हमारा मन भगवान का ध्यान करे, अथवा ब्रह्मानंदे विलीयताम, बुद्धि को हमने ब्रह्मानंद में विलीन कर दिया, माने अब मैं कुछ कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ये भी गायब हो गया। माने ध्यान और ध्याता दोनों जब गायब हो जाते हैं तब ब्रह्मानंद प्रकट होता है। जैसे मैं सोने वाला और मेरी सोने की इच्छा, ये दोनों जब गायब हो जाते हैं तो नींद प्रकट हो जाती है। तो नींद का प्राकट्य कब होगा? जब मैं सोने वाला और सोने की इच्छा ये दोनों गायब हो गई तो नींद प्रकट हो गई। इसी प्रकार से जो मैं ध्यान कर रहा हूं और ध्यान की प्रक्रिया ध्यातु ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते, तो ध्याता और ध्यान ये दोनों प्रक्रियाएं जब बंद हो जाती है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। ध्येयमेवावशिष्यते, यहां ये बात कही गई है। तो हमारे लिए साधना क्या हो गई? प्रारंभिक अवस्था में ध्यान जो है वो द्वैत प्रधान होता है, और उस द्वैत प्रधानता में क्या है? ध्यान से सुनना। पहले हम शांत होकर के बैठेंगे, थोड़ा बहुत भगवान का नाम ओम ले लिया और फिर बैठक बना ली, उसके बाद थोड़ा प्राणायाम कर लिया, उसके बाद लक्ष्य स्पष्ट होवे देहात्म भाव की निवृत्ति। तो देह को यदि पूरी तरह से नीचे से स्थिर, ऊपर से निश्चल और पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया, उसके बाद देह के बाहर हम आ गए। अब यह देह का हमारा कोई संबंध नहीं है। अब इस भावना में रहे कि हम देह से अन्य हैं। तो देह से अन्य क्या होगा? देह के गुणधर्म जिसमें नहीं है वो देह से अन्य है। तो देह का आकार है निराकार, क्या है? आकाश। देह का जन्म और अंत है, किसका जन्म और अंत नहीं है? आकाश का। धीरे धीरे हम अपने देह के आकार को त्याग करके इस निराकार आकाश में मन हमारा समा जाएगा। वो धीरे धीरे प्रक्रिया है। और ऐसा करते करते तो पहले शुरू किया था भगवान का नाम रूप लेना, और धीरे धीरे वो भी शांत हो गया और सब प्रयत्न समाप्त हो गए। मैं जो ध्यान करने वाला वो भी गायब हो गया। अब केवल ब्रह्मानंद मात्र बचा है। यह जो प्रक्रिया है, विष्णुम ध्यायतु धीर्यद्वा, तो पहले तो सगुण साकार का ध्यान होता है, फिर सगुण निराकार का ध्यान होता है, फिर निर्गुण निराकार का ध्यान होता है। सगुण साकार के ध्यान में सामने भगवान की मूर्ति रखी है, पूजा पोथी करी, तो मन दुनिया से भटकते हुए वापस आ गया। फिर शांत बैठ करके भगवान का नाम स्मरण शुरू किया, तो भगवान के सगुण निराकार का अब हम ध्यान कर रहे हैं। और जब वो शब्द भी शांत हो गए और हम शब्द और शांति इन दोनों के परे चले गए तो ब्रह्मानंद में स्थित हो गए। यह जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यहाँ उन्होंने बताई है। विष्णुम ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम, साक्षी अहम किंचित अपि अत्र न कुर्वे न अपि कारये, मैं तो केवल साक्षी मात्र हूं। देखो, एक होता है साक्षी भाव। साक्षी भाव माने क्या? हम अन्य को स्वीकार करते हैं। जैसे आप साक्षी भाव से सुन रहे हो, माने सुनना हो रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, तो साक्षी भाव हो गया। लेकिन साक्षी कौन है? साक्षी वो है कि जो अन्य के उपस्थिति के द्वारा प्रभावित तो होता ही नहीं, लेकिन अन्य के उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करता। यह केवल अपना होना मात्र, पहले भाव और फिर
साक्षी, इसीलिए यह दूसरी स्थिति है। तो साक्षी अहम किंचित अपि अत्र न कुर्वे, देयरफॉर ना तो मैं साक्षी भाव कर रहा हूं, ना तो मैं ध्यान कर रहा हूं, ना तो मेरा मन ब्रह्मानंद में विलीन हो गया है, क्योंकि एक तत्व के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, तो सब वाणी शांत हो जाती है। इसलिए न कुर्वे न कारे, तो ना तो मैं पूजा कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं या मेडिटेशन कर रहा हूं, ना तो मैं किसी को करवा रहा हूं, ना कोई मुझे करवा रहा है। मैं ज्यों का त्यों, यही मेरा अपना असली स्वरूप है। कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्पन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम। आगे कहते हैं कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्ततया पुनः। कहते हैं कृतकृत्यतया, जो कुछ जीवन में करना था पूरा हो गया है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि अब डिप्रेशन आ गया है, अब जी के क्या करेंगे, क्यों? रियलाइज हो गए यार, ना तो कहीं जाना है ना तो कहीं आना है, बड़े बोर हो गए। देख लेना, कभी रियलाइज मत होना। जैसे लोग शादी वाले कहते हैं ना, शादी मत करना, उसी प्रकार से रियलाइज भाई कहेगा रियलाइज मत होना, बहुत बोर्डम है, अकेले है यार, यहाँ एकमेवा द्वितीय, कोई बोलने कोई नहीं है, खामोखाम इस चक्कर में पड़े। ये इसका अर्थ नहीं। कृतकृत्यतया तृप्तः, लाइफ हैज अटेन फुलफिलमेंट। ध्यान से सुनना, यह जीवन की तृप्ति क्या है? जैसे पानी नदी में बहता है, हिलता है, चलता है, डुलता है, और पानी समुद्र में भी हिलता है, चलता है, डुलता है। इन दोनों में क्या फर्क है? नदी के पानी की आवश्यकता है, नदी में अपूर्णता की भ्रांति है, नदी में कृतकृत्यता का अभी अनुभव प्रकट नहीं हुआ। लेकिन समुद्र में ना तो अपूर्णता है, ना तो कोई भ्रांति है, लेकिन परिपूर्णता का अनुभव है। परिपूर्णता के अनुभव से समुद्र में पानी हिलता है और अपूर्णता के प्रेशर से नदी में पानी हिलता है। देखो कितना फर्क है। तो हम जो साधारण लोग होते हैं, जो भी कुछ करते हैं इसलिए करते हैं ताकि ये हो जाए वो हो जाए, और साधु संत जो करते हैं किस लिए करते हैं? टाइम पास करने के लिए, ताकि नहीं है कुछ। ये फर्क है। तो हमारा जीवन इच्छाओं को पूरा करने में लगा है, और साधु संतों का जीवन जीवन की परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। देखो, दोनों जगह कामना आती है। मनुष्य में कामना आती है, काम एष कुदेश रजोगुण समुद्भवः, और भगवान ने दुनिया कैसे निर्माण करी? सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति। भगवान ने भी कामना करी, इस दुनिया को निर्माण किया। हम भी कामना करते हैं और पाप करके बैठते हैं। तो भगवान ने पाप किया क्या दुनिया को निर्माण करने का? तो भगवान की कामना और हमारी कामना में यही मूल फर्क है। हमारी कामना अपूर्णता से प्रकट होती है और भगवान की कामना परिपूर्णता का प्राकट्य है। इसीलिए परिपूर्णता के प्राकट्य में लाभ हानि नहीं होती, अपूर्णता के प्राकट्य में लाभ हानि होती है। क्योंकि अपूर्ण में कुछ मिला तो पूर्ण हुआ, घटा तो अपूर्ण रहा। लेकिन जो इन्फिनिट है, परिपूर्ण है, उसमें ना तो कुछ हम डाल सकते हैं ना तो कुछ निकाल सकते हैं। देखो, इसीलिए कृतकृत्यतया तृप्तः और प्राप्त प्राप्ततया पुनः, तो दो स्टेजेस है। पहली कृतकृत्यतया और दूसरी प्राप्त प्राप्ततया। तो जीवन में जो कुछ करना था अब पूरा हो गया, और जो कुछ जीवन में पाना था वो पा गए। क्योंकि जीवन में दो बातें होती, कुछ करो और कुछ पाओ।
अब इनके जीवन में ना तो कुछ करने का बचा है, ना तो कुछ पाने का बचा है। तो दोस्त दीदी समझ लेना, हम जो भी करते हैं जीवन में कुछ पाने के लिए करते हैं। तो जिनके जीवन में ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, आपको याद है, शायद हमने आपको बताया होगा, ये महामंत्र हमने एक जगह में दिया था। हम गए थे काठमांडू और वहां से नेपालगंज और वहां से तिबेट में कैलाश मानस की यात्रा पर। तो जब पहुंच गए नेपालगंज, वहां इतनी बारिश कि जिस हम होटल में रहते, 5 स्टार होटल में, उसके डाइनिंग हॉल में घुटने तक पानी आ गया। कल्पना करो, चारों तरफ पानी की सिवा कुछ ही नहीं। 4-5 दिन लगातार बारिश, मानो क्लाउड बर्स्ट हो गया। अब सभी हमारे साथ कुछ अंग्रेज थे, कुछ इंडियन थे। तो जो अंग्रेज थे बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, देयर में बी आउटब्रेक ऑफ डिसीज एंड ऑल दिस थिंग। उनके भयानक चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं सोचते हो। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए इनको फ्रस्ट्रेशन से निकालने के लिए। फिर हम बारिश में आ गए बाहर। हमने कहा जिनके धमनियों में से खून बहता हो मेरे साथ बाहर आ जाए, जिनके अंदर में कोका कोला बहता हो अंदर रहे। तो 2-4 बाहर आ गए। फिर इतना पानी घुटने तक का आंगन में, लॉन में। फिर हमने कहा कि हमारे पीछे चलो, ऊपर से बारिश हो रही है, सब गिले बिल्कुल चारों तरफ से, अंदर बाहर से। और हम ऐसा शुरू कर दिए गोल चक्कर लेना। हमने कहा ये मंत्र का जप करना है। पहले दाहिना पैर ऊपर उठाना, पानी के ऊपर आना चाहिए, और धीरे से बिना पानी छिटकाए नीचे रख देना। उस समय कहना आई हैव नथिंग टू डू। फिर दूसरा पैर उठाना धीरे से पानी के ऊपर और धीरे से रखना, लेकिन पानी का छिटका कहीं उड़ना नहीं चाहिए। और वहां कहना है आई हैव नोवेयर टू गो। और ऐसा धीरे धीरे हम 108 राउंड मारेंगे। आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नोवेयर टू गो, आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नोवेयर टू गो। धीरे 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 5-10 हमने राउंड मारे और सब में ऐसी मस्ती आ गई। बोले स्वामी जी ये महामंत्र हम घर ले जाएंगे। ले जाओ, फ्री है। उसके बाद फिर हम लोग काठमांडू पहुंच गए, बारिश कम हो गई, पहुंच गए। उसके पश्चात अब हमारे पास 12 दिन थे। हमारा जो वीसा था वो तो खत्म हो गया। जिस तारीख को होता है उसी तारीख को स्टैम्प मारे, नहीं तो चाइनीज एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब क्या किया जाए? हमने कहा हम लोग यहीं कैंप करेंगे। तो कहीं जगह देखो। अब कैंप के लिए जगह 2-4 जगह नहीं मिलती। हमने कहा आप लोग शांत बैठो, मेरे साथ एक आप चलो और बोलना मत, यही एक कंडीशन, मैं जो कहूंगा वो करना। तो हम गए बूढ़ा नीलकंठ के पास, वहां से दर्शन करके आए। तो वहां हमने एक देखा, कोई तो भी होटल का नाम बड़ा रिट्रीट सेंटर जैसा था। हमने कहा इसमें जाकर के पूछेंगे स्वामी जी हमने तुम बोल क्यों रहे हो? कहा ना बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं आने, नहीं बोलना। हम गए अंदर, तुम गाड़ी में बैठे, तुम खुद मुंह मारोगे वहां। उनको हम गए अंदर अकेले। जाने के बाद सीधे डेस्क फ्रंट डेस्क को पहुंचे। हमने वही यहाँ के कौन है मैनेजर? बोले है धर्मवीर जी। ने बोले बुलाओ उनको। तो एक बाबा जी जाकर के ऐसी बात करता है अंग्रेजी में, वो भी चकरा गए, क्योंकि वहां तो बहुत बाबा जी होते आए। हमने कहा कि ये हमारा कार्यक्रम है, हमको आज से अगले 7 दिन तक के लिए इतने लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करनी है। यहाँ हम सत्संग करेंगे, दिन भर खाएंगे, जो जो आप खिलाएंगे। आपका कितना डील है मुझे बताओ पर डे के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि $90 पर डे के हिसाब से होगा। हमने कहा हम 90 तो नहीं दे सकेंगे, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भले डॉलर में लो लेकिन थोड़ा कम लो, हम आपको $50 देंगे। ठीक है, तुरंत हो गया। हमने सब अपने सामान उठा के ले आया।
और अगले 8 दिन तक इतना बढ़िया सत्संग हुआ। वही गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट हो गई। और वो गुरु पूर्णिमा यूनिक सेलिब्रेट हुई कि वहां गुरु पूर्णिमा थी, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम के समय जितने कोई 20-22 लोग थे उतनी माला मंगाई और वहाँ चंदन फूल और सब कुछ रखा। और जब सत्संग पूरा हो गया हमने कहा कि अब हम लोग गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करेंगे। हाँ स्वामी जी, हम सोच ही रहे थे, तुम बैठे रहो। फिर हमने उठाई एक एक माला, एक एक को पहनाई, चंदन लगाया, पुष्प उसके सर पे रखा, हमने प्रणाम किया। हमने कहा महात्माओं, हमने आपसे जितना सीखा है दुनिया में और किसी से नहीं सीखा। ऐसा आनंद आया। देखो महाराज, तब जीवन में आनंद आता है। छोटी छोटी बातों का लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। अरे राम राम राम, मस्त रहो ना। और कुछ नहीं, साधना। यह जो सहजता है जीवन की, ये तब प्रकट होती है जब हमारा मनीराम अंदर में बकबक करना बंद कर देता है। इस पर ध्यान दो, कितना हम बोलते हैं अपने आप से। जब आप कमरे में रहते हो, कोई भी ना हो तो चुप रहते हो, नॉन स्टॉप। समझो ऐसी कोई मशीन हो आपके कमरे में लगा दिए जाए, आप जो बोल रहे हो अपने आप से मन में, वो रिकॉर्ड हो जाए। देखो, 1000 GB की हार्ड डिस्क एक दिन में भर जाएगी। देखो, एक हमारे मित्र है यूएसए में, बहुत जोर से खर्राटे मारते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। तो उनके बच्चों ने क्या किया, जब वो सो रहे थे साइड में एक टेप रिकॉर्डर रख दिया और ऑन कर दिया, और ये खर्र 1 घंटे तक पूरा टेप वही चल रहा है। जब उठ गए, बोले देखो मैं कहाँ खर्राटे मारता हूँ, खामो खाम परेशान करते हो। बोले ठीक है, आप बिल्कुल नहीं खर्राटे मारते। और जब चाय के लिए बैठे तो इन्होंने टेप लगा दी। बोले क्या हो रहा है? बोले ये टेप चल रही है। किसकी है? ये खर्राटे की है। हाँ, वो खर्राटे टेप मारता है, आप थोड़ी मारते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो